हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज बहुत ही शानदार चैप्टर लेके आए हैं, रियल नंबर का एक्सरसाइज 1 का डी। ठीक है, चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूं, हम लोग पढ़ चुके थे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का डिफिनीशन। तो आज जान लेते हैं दोस्तों परमेय संख्या का दशमलव प्रसार और अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार। दोस्तों परमेय संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, जहां p और q एक पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0, जहां 0 भी एक क्या है, परमेय संख्या है। और इसका दशमलव प्रसार यानी दोस्तों परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत या अशांत आवर्ती होता है। और अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, तो चलिए एक दो एग्जाम्पल इस पे हम लोग देखते हैं कि शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। मान लीजिए 1/8 है, तो इसको भाग दीजिए, लेते हैं। चलिए 8 को भाग दीजिए 1 में, भाग नहीं जाएगा, यहाँ 0 दशमलव, यहाँ 0 बढ़ेगा तो 8 एकम 8। ठीक है, यहाँ 2 बचा, यहाँ 0 बढ़ेगा, 8 दूना 16, 4 बचा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 0 बढ़ेगा तो 8 बचे 40। ठीक है, कट के हमारा क्या हो गया, 0 आ गया। यानी दोस्तों शेषफल हमारा 0 आ जाता है तो शांत आवर्ती होता है। अगर शेषफल हमारा 0 नहीं आता है, यानी दोस्तों वो बढ़ते क्रम में चला जाता है, तो वो अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, एक अशांत आवर्ती का देख लेते हैं। ये तो हुआ हमारा शांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती। मान लीजिए एग्जाम्पल एक और देखते हैं, 1/6 को ले लीजिए, भाग 6 भागा 1, भाग नहीं जाएगा, 0 दशमलव, यहाँ 0 बढ़ेगा तो 6 एकम 6। ठीक है, 6, चलिए इसको मिटा देते हैं, 6 एकम 6 बचा 4, यहाँ 0 बचेगा, 6 का 36, यहाँ 36 हुआ, शेष बचा 4, यहाँ 0, 6 का 36, शेष हमारा कितना बचा 4, 6 का 36, यहाँ 0 बढ़ेगा 36, यहाँ 4। यानी दोस्तों कहने का मतलब जो बढ़ते क्रम में चला जाएगा, यानी दोस्तों शेषफल हमारा जब तक 0 नहीं होगा तब तक अशांत आवर्ती नहीं होगा। जब तक 0 हो जाता है वहीं हमारा क्या होगा, शांत आवर्ती होता है। लेकिन यहाँ 0 नहीं होता है तो ये क्या, अशांत आवर्ती हो गया। ठीक है, अशांत आवर्ती। आई बात समझ में। यानी दोस्तों अगर हमारा शेषफल 0 हो जाता है तो शांत आवर्ती होता है, अगर हमारा शेषफल 0 नहीं होता है तो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, एक दो एग्जांपल और देखते हैं। चलिए मान लीजिए एक डिफिनीशन ले लीजिए। मान लीजिए हमारा हो गया, माना p बटा क्यू, जहां p और q एक पूर्णांक है, और यह एक सह अभाज्य है। तो यहां लिखेंगे p बटा क्यू का दशमलव प्रसार तब भी होगा जब 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m होगा। दोस्तों परमेय संख्या में दशमलव प्रसार तभी होगा जब 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m होगा, तभी दशमलव प्रसार होगा। और अशांत का डिफिनीशन देख लेते हैं। यहां लिखेंगे दूसरा, माना p बटा क्यू का दशमलव प्रसार, p बटा क्यू का दशमलव प्रसार तो भी अशांत आवर्ती तभी होगा जब 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m न आए। ठीक है, यानी दोस्तों कहने का मतलब हमारा ये है, अशांत आवर्ती तब होगा जब 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m न आए, अपरमेय संख्या। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मान लीजिए हमारा ये हो गया हमारा दोस्तों शांत आवर्ती के लिए। शांत आवर्ती के लिए हमारा हो गया दोस्तों 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m।
अशांत आवर्ती के लिए देख लीजिए, अशांत अनावर्ती, ठीक है, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m इंटू यहाँ कुछ भी आ जाए दोस्तों, मान लीजिए 7 का पावर 2, ठीक है, हमें पावर से मतलब यहाँ नहीं है। चलिए एक दो एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों हम लोग जांच करते हैं शांत आवर्ती के लिए, अशांत अनावर्ती के लिए कौन कौन एग्जांपल होता है। मान लीजिए ले लीजिए दोस्तों 1/8 ही को ले लीजिए, ठीक है, यहाँ अभाज्य गुणनखंडन कीजिए दोस्तों, अभाज्य गुणनखंडन कीजिए 8 का, तो 2 से जाएगा 4 बार में, 2 से जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा 1 बार में, तो हमारा क्या निकल रहा है 1/2 का पावर 3, 2 का पावर 3। तो इसको दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 0। तो ये क्या हुआ दोस्तों, हमारा शांत आवर्ती हुआ। क्या हुआ, शांत आवर्ती हुआ, ठीक है। और अशांत अनावर्ती के लिए देख लेते हैं एग्जांपल। मान लीजिए एक अशांत अनावर्ती के लिए लीजिए 3/420, काटिए, 3 × 3 एक बार में जा रहा है, यहाँ बचा 3 चौको 12, यानी दोस्तों 140 बार में जा रहा है, ठीक है। तो हो गया दोस्तों 1/140, ठीक है। और 140 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए, 140 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए, तो 2 से जाएगा, 2 से तो 14, 0 बचा, 2 से जाएगा 35 बार में, ठीक है, और 7 से जाएगा 5 बार में, और 5 से जाएगा 1 बार में, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए। तो इसको दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 का पावर 2, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा क्या, ठीक है, अशांत अनावर्ती। तो ये क्या हो गया, अशांत अनावर्ती। तो पहचान लेंगे दोस्तों आप लोग, जहां दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए दोस्तों यहाँ 2 इंटू 2 का पावर कुछ भी हो, पावर से हमको मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ आना चाहिए 2 इंटू 5, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा शांत आवर्ती होगा। अगर दोस्तों 2 नहीं आए, यहाँ कुछ भी आए, यहाँ 5 आए, तब भी हमारा क्या होगा, शांत आवर्ती होगा। और इन दोनों में से कोई नहीं आता है, अशांत आवर्ती होता है। ये दोनों आए, ठीक है। अगर इसमें एक और अंक बढ़ जाता है, मान लीजिए यहाँ इंटू 7 का पावर 1 हो जाता है, तो ये क्या हो गया, अशांत अनावर्ती हो गया। चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, कह रहा है 23/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 का दशमलव प्रसार होगा। कौन सा होगा, शांत या अशांत। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, पहचानने के लिए जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए दोस्तों यहाँ 2 का पावर 2 हो जाता है, ठीक है, इंटू 5 का पावर 0 हो जाता है, तभी हमारा क्या हो गया, शांत आवर्ती हो गया। और यहाँ मान लीजिए एक अंक और बढ़ जाता है, 7 का पावर 0, तो क्या हो गया, हमारा अशांत आवर्ती हो गया। मतलब दोस्तों यहाँ अगर दोनों आ जाए, 2 इंटू 5, तो हमारा क्या होगा, शांत आवर्ती। तो यहाँ क्या भर देंगे, शांत आवर्ती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, 147/2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5 का दशमलव प्रसार होगा। कौन सा होगा, शांत या अशांत। अब पहचान लेंगे, मुझे उम्मीद है कि ये पहचान लेंगे। यहाँ 7 दे दिया है दोस्तों, तो कौन सा होगा, अशांत आवर्ती। कौन सा आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती, ठीक है। चलिए 4/75 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अब पहचान लेंगे दोस्तों। यहाँ 7 आ गया, ध्यान दीजिए, तो ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 0.375 के P/Q के रूप में Q का मान क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए दोस्तों इसको चेंज करते हैं 0.375, इसको बदल के देखिए, तो ये हो जाता है 375/1000, ठीक है, एक 0 और बढ़ेगा, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, 125 से काट लीजिए, 125 से काटेंगे 8 बार में जाएगा, ठीक है। 125 से कितने बार में जाएगा, 3 से जाएगा, तो हमारा क्या होगा, 3/8 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए, तो ये कितना होगा, 2 से जाएगा 4 बार में, 2 से जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा 1 बार में, 3/2 का पावर 3, 2 का पावर 3 इंटू, यहाँ हम दोस्तों 5 का पावर 0 हम लिख सकते हैं। क्यों दोस्तों, क्योंकि कोई भी अंक यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या हो गया, शांत आवर्ती हो गया। क्या हो गया, शांत आवर्ती। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों, चलिए चौथा है ना, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे 0.375, इसको चेंज करके देख लीजिए, तो 375 बटा ये कितना हो जाएगा हमारा, 10,000, ठीक है। 125 से जाएगा 8 बार में, और ये 125 से जाएगा 3 बार में, तो इसको चेंज कीजिए 3/8, अभाज्य गुणनखंडन कीजिए, तो कितना आया है, 3/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 0,
तो यहाँ लिखेंगे माना n इक्वल टू 3 m इक्वल टू 5 का पावर 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 0। ये हमारा आंसर हुआ है। यानी दोस्तों क्या पूछ रहा है, क्यू का मान पूछ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है 123.096, तो इसको चेंज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 123.096, तो इसको चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 123.096 बटा ये कितना हो जाएगा 1000। किससे कटेगा 8 से काट लीजिए। 8 एकम 8, 8 एकम 8, यहाँ 2 बचा 8, 8 दूना 16, यहाँ बचा क्या 4, 8 बचे 40। ठीक है, ये तो 8 से कटेगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए 8 से काट लीजिए इसको। 8 एकम 8, यहाँ बचा 4, 43 हो गया, 8 बचे 40, यहाँ बचा 3, ये हो गया 30, तो 8 3 का 24, यहाँ बचा 69 हो गया, बचा 8 तो 69 हो गया, 8 हटाई 64। ठीक है, यहाँ क्या बचा 5, तो ये हो गया 56, 8 सते 56, तो कितना आया हमारा 15,387। ठीक है, बटा 125। अब 125 को अभाज्य गुणनखंडन कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 125 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए तो ये किससे जाएगा 5 से जाएगा। 25 पचे 125, 5 पचे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए कितना हो गया हमारा 15,387 बटा 5 का पावर 3। यहाँ हम 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, तभी होगा हमारा आसान। ठीक है, आसान। तो ये हो गया हमारा। दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। कह रहा है निम्नलिखित को यदि संभव हो तो p बटा 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में पहला क्वेश्चन है 0.0875। मतलब दोस्तों इसको हमें किसके रूप में लाना है p बटा 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में लाना है। तो इसको चेंज कीजिए तो ये हो जाता है दोस्तों 875 बटा 1000। ठीक है, इसको चेंज करेंगे 1000 होगा। अब ये किससे कटेगा, काट लीजिए 125 से। 125 से 80 बार में जाएगा, 125 से कितने बार में जाएगा 7 बार में जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए तो ये कितना होगा 7 बटा 80 हो गया, 7 बटा 80। अब 80 को दोस्तों अभाज्य गुणनखंडन कीजिए, अभाज्य गुणनखंडन कीजिए 80 को तो 2 से जाएगा, 2 से जाएगा कितने बार में 40 बार में, 2 से जाएगा 20 बार में, 2 से जाएगा 10 बार में, 2 से जाएगा 5 बार में, 5 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो ये हमारा कितना निकल गया 7 बटा 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 1। तो ये दोस्तों क्या हुआ हमारा शांत हुआ। यानी दोस्तों किसके रूप में लाना है हमको p बटा 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में लाना है। आया कितना है p बटा 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m। ठीक है, चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें से, और आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और बहुत ही इजी। इसमें से लास्ट देख लेते हैं एक क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कह रहा है 0.6666। ठीक है, कह रहा है हमें p बटा 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में बदलना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए ये किसके रूप में दिखाई दे रहा है अशांत अनावर्ती के रूप में। हम लोग एक एग्जांपल देखे थे दोस्तों अशांत अनावर्ती के लिए। 1/6 को भाग दीजिए 6/1 में, भाग नहीं जाएगा 0. यहाँ 0 बढ़ेगा 6 एकम 6, 6 एकम 6 बचा हमारा 4, यहाँ 0, यहाँ क्या हो गया 6 का 36। ठीक है, 36 4 बढ़ा 40 हो गया, 6 का 36, 36 हो गया हमारा, 4 बढ़ा 6 का 36। ठीक है, तो मतलब दोस्तों ये नहीं कट रहा है हमारा शेषफल। जब तक 0 नहीं होगा तब तक दोस्तों अशांत अनावर्ती होगा। जब 0 हो जाता है दोस्तों तो क्या होगा शांत आवर्ती। दोस्तों ये हमारा कौन सा आवर्ती है अशांत अनावर्ती। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे अतः यह एक अशांत अनावर्ती है जो कि इसका शेषफल जीरो नहीं हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, वही कटेगा जिसका शेषफल 0 हो जाता है। वो कौन सा आवर्ती होगा शांत आवर्ती, और जिसका 0 नहीं होता है उसका कौन सा आवर्ती होगा अनावर्ती होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा
तो दोस्तों अभी तक हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अगले वीडियो में